गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, युद्ध का मुख्य कारण क्या होता है। जब पाठ का परिचय आपको दिया गया था तब भी इस बात को बताया गया था कि आधुनिक युग में भी यह कहानी बिल्कुल सटीक बैठती है और इसको देशों के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया था कि आज विभिन्न देशों में युद्धों का मुख्य कारण है हथियारों की होड़, और यही हथियारों की होड़ हमें एक दूसरे देश के साथ जो है लड़ाई करने के लिए मजबूर करती है, या उससे जो है सुरक्षित रहने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने के लिए भी हमें जो है उत्तेजित करती है। तो और एक ना एक दिन लेखक कह रहा है कि भविष्य के रूप में हमारा जो समस्त ज्ञान विज्ञान सभ्यता और संस्कृति है, यह सब इसकी भेंट भी चढ़ सकती है। अतः युद्धों का मुख्य कारण लेखक पाठ के आधार पर बताते हुए कह रहे हैं कि युद्ध का मुख्य कारण विभिन्न देशों के बीच हथियारों की होड़ होना होता है, अर्थात सभी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक एवं बड़े बड़े हथियारों का संग्रह करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे देश जिनके पास और अन्य आधुनिक हथियार हैं उनके कारण डर लगता रहता है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हथियारों का संग्रह करना इकट्ठा कर देते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि युद्ध का मुख्य कारण हथियारों का सभी के पास होना माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, दोनों घर वालों ने मदारी पर भरोसा किया, मदारी ने दोनों को क्या धोखा दिया। यह बिल्कुल सही है। कहानी में दोनों ही पूर्व और पश्चिम वाले मदारी के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन वह दोनों को ही धोखा दे देता है, क्योंकि उसे उनके शक करने वाले स्वभाव का पता लग जाता है और वह चालाकी से दोनों के घरों में ही जहरीले सांप पहुंचा देता है। तो प्रश्न के आधार पर अब उत्तर की भाषा देखिए। दोनों घर वालों ने मदारी पर भरोसा किया, परंतु उसने दोनों को धोखा दे दिया, क्योंकि वह दोनों के शक करने वाले स्वभाव को जान गया था कि वो दोनों चाहे जितना भी अच्छा करें और चाहे बुरा करें, लेकिन दोनों का शक एक दूसरे के ऊपर हमेशा ही रहेगा। और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मदारी ने चालाकी से दोनों के घर जहरीले सांप पहुंचा दिए थे। अगला प्रश्न देखिए, शक अथवा अविश्वास किस प्रकार हमारे जीवन में जहर घोल देते हैं। अणुबम के बारे में नहीं, पाठ के आधार पर लिखिए। लेखक ने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है कि शक और अविश्वास कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसके जीवन में जहर घोल देते हैं। जब तक आप शक से किसी को देखेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी उस व्यक्ति को सही नहीं मान पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारे इस पाठ में पूर्व और पश्चिम दोनों घर वालों के साथ भी होता है, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे के ऊपर शक और अविश्वास रखते थे। तो प्रश्न के आधार पर हमारे उत्तर की भाषा बनती है, शक अथवा अविश्वास हमारे जीवन में जहर घोल देते हैं। प्रस्तुत पाठ में यही प्रमाणित भी किया गया है, प्रमाणित अथवा प्रूव भी किया गया है कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शक किया और उसी का परिणाम कितना भयंकर हुआ। पूर्व और पश्चिम के घर वाले यदि शक न करते तो न तो पूरा गांव नष्ट होता, बल्कि एक खुशहाल गांव शायद आज भी बसा हुआ मिलता। उन दोनों के शक्की मिजाज के कारण ही एक पूरा का पूरा गांव जो है नष्ट हो जाता है। यदि वो मिलकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता और वह गांव भी आज सुख संपन्न होता। तो इस प्रकार हमें किसी के ऊपर भी शक नहीं करना चाहिए और उसके प्रति मन में अविश्वास भी नहीं रखना चाहिए। चौथा प्रश्न देखिए, अणुबम के बारे में नहीं, कहानी के द्वारा लेखक क्या शिक्षा देना चाह रहा है। यदि हमने इस कहानी को सही तरीके से पढ़ा और समझा है तो हम लेखक की इस शिक्षा को समझ भी पाए होंगे। तो लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें दूसरों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी बुद्धि के आधार पर सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। तो प्रश्न के आधार पर हमारा उत्तर बनता है, प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक यह शिक्षा देना चाहते हैं कि
हमें दूसरों पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए, अपितु अपनी बुद्धि से सोच समझकर कार्य करना चाहिए, तो कार्य सही भी होगा और उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो इस प्रकार हमारा यह चौथा प्रश्न भी पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अणुबम के बारे में नहीं, कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो यह प्रश्न आपने पूरी कहानी को पढ़ा भी है, समझा भी है, तो आप अपने आप लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अणुबम के बारे में नहीं, पाठ के आधार पर आशय स्पष्ट कीजिए। अर्थात जो पंक्ति लिखी हुई है उसका आपको अर्थ बताना है। संयत बुद्धि द्वारा कर्तव्य पालन, यही पंक्ति हमारी पाठ के अंत में भी आई थी और यही प्रश्न के आधार पर भी आपके अंतिम प्रश्न में आई है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर बनेगा, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि संयत अर्थात एक सीमा में रहकर बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि संयत एक प्रकार से व्यवस्थित या मर्यादित के लिए भी आ जाता है और सीमा में रहकर भी कोई कार्य करना आ जाता है। तो अपनी बुद्धि को एक सीमा में रखकर, मर्यादा में रखकर यदि हम उसका प्रयोग करते हैं और उसको कार्यों में प्रयोग लाने की कोशिश करते हैं तो वो कार्य हमारे सही ही होंगे। अर्थात मर्यादा में रहकर व्यवस्थित रूप से किया गया कार्य सदैव सुफल अर्थात अच्छा परिणाम देने वाला होता है। यदि आपने उपसर्ग और प्रत्यय किए हैं तो सुफल और कुफल एक दूसरे के जो है वो उपसर्ग लगकर विलोम युग में भी बन जाते हैं। सुफल मतलब अच्छा फल देने वाला और कुफल अर्थात बुरा फल देने वाला। तो यदि आप अपनी बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग करते हैं तो उसका परिणाम भी सही ही निकलता है। तो इस प्रकार आज आपके ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाते हैं। कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे। आज आपको लिखित कार्य के रूप में इन प्रश्नों को ही लिखना है, कार्य साफ सुंदर और स्पष्ट हो। और कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आपका दिन शुभ हो।